माता उषा सूद जी बहुत बड़ी चिंतक हैं, बहुत बड़ी कवित्री हैं और छोटा सा अनुरोध किया तो आशीर्वाद देने आई। हमारी संस्कृति के जड़ों के साधु संत की मंडली, बहुत भारी काम करने वाली ये वो पीढ़ी है जिसके हम एक जन्म तो क्या सत जन्म भी धरती पर लें तो कम है। हमारे कोषाध्यक्ष जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता जी, अखिल भारत हिंदू महासभा में एक और नई एक उड़ान भरी है, स्वरोजगार मंच, उसके मीडिया प्रभारी और अध्यक्ष हिमांशु जी जरा खड़े होकर एक बार अभिवादन करें। ये एक नया चैप्टर जोड़ेंगे और अभी अभी हमारे तेलंगाना प्रदेश, आंध्र प्रदेश से श्री राम जी आए हैं जो अभी अभी अपना उद्घोषण दे रहे थे। उन्होंने भी एक छोटा सा प्रोग्राम हमसे डिस्कस किया कि 40 करोड़ लोगों को फ्री बिजली मिल सकती है अगर सरकार अनुमति दे। कोई पैसा किसी को नहीं देना, हालांकि वो बाद में उनसे स्कीम को सुनेंगे। और गौशाला बता रहे थे, हमारे बीच में एक ऐसे भी मनीषी बैठे हैं जो गौशाला भी चलाते हैं और यहीं पास में कहीं आश्रम है, तो महाराज जी दया करना, मैं जरूर उसको विजिट करना चाहूँगा। महिला सेल की अध्यक्षा, कार्यकारी अध्यक्षा बोबी, हमारे कार्यालय मंत्री, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष और विभिन्न प्रदेशों से आए हुए अध्यक्ष और जो भी यहाँ इस मंच पर आसीन है, चाहे वो मंच पे है चाहे मंच के ऊपर है, क्योंकि आप इसको मंच बोलते हैं, हम जो उधर बैठते हैं उसको मंचासीन बोलते हैं। बहुत दिल से शुक्रिया। एक सज्जन उत्तराखंड से आए हैं, मुझे तो मालूम नहीं क्या नाम है, नैनीताल से वो आए। शाम को करीब 4:45 पे उन्होंने मुझे फ़ोन किया था कि कोई फ़ोन नहीं उठा रहा, तो उनका मैं विशेष आभार करना चाहूँगा। अगर वो यहाँ हैं तो बता दें। बहुत भाई, इनके लिए तालियां बजाएं। अगर ऐसा हिंदू हो गया हिंदू महासभा में तो सारे रास्ते क्लियर हो जाएंगे। प्लीज बैठ जाइए आप लोग। मैंने कहा एक हमारे मित्र हैं और स्वरोजगार मंच के अध्यक्ष भी हैं, मीडिया प्रभारी हैं, तो उनकी गाड़ी आई होगी। बोले साहब नंबर बता दीजिए, 0447 तो ये उतरे नहीं गाड़ी से और ओमपाल जी ने मुझे कि वो मुझे फोन पकड़ा दिया आगे। हाँ जी पकड़िए, जैसे इनका यहाँ स्वागत करने के लिए कोई दिल से हारते प्रसिद्ध हो गए। मैंने अपने मित्र को याद करिए, समझ करिए, 1 घंटे बाद फिर फोन किया, भाई आपकी व्यवस्था हो गई? नहीं तो आप मेरे घर आ जाइए, मेरे पास भी एक छोटी सी झोपड़ी, ऐसे मैंने अर्ज किया था। और ये भी कहा था मेरे आदरणीय प्रवक्ता जी और आदरणीय अध्यक्ष जी भी रास्ते में है, हो सके कुछ अड़चन हुई होगी वो जरूर आपको मिलेगी। आप सभी का बहुत हृदय से बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छी बात तो हरियाणा के अध्यक्ष जी शायद चले गए, अभी जो नियुक्त खड़े हैं आपके सामने, भाई आपको भी बहुत मुबारक हो। कितनी बड़ी बात कहेंगी कि इससे बड़ा समागम मैं वहाँ पे करूँगा और हम लोग करेंगे, हम जरूर करेंगे, पक्का करना ही होगा। और भाई साहब ये मेरी तरफ से ले लीजिए। देखो मेरी ससुराल भी उत्तराखंड में, हरिद्वार मेरी शादी हुई थी, अब तो नहीं है हमारे घर, तो आप तो हमारे लिए पहले हम पूजनीय थे, अब आप हमारे लिए पूजनीय। बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे विचार, इसकी प्रार्थना हुई और मैं आभारी हूँ आदरणीय उषा जी का। देखिए इनकी उम्र भी 92 साल की, 90 ईयर ओल्ड। हरिद्वार में एक फ्लैट पड़ा है, सिर्फ सर्दियों में 2-3 महीने के लिए वहाँ निवास करती हैं, फिर चली आती ताला बंद करके। किसी ने जाना, मुझे इतनी बार फोन किया अभी इन्होंने 10-15 दिन में, कब आ रहे। मैंने कहा उत्तराखंड वाले बुलाएंगे। मैं भाई साहब सुनिए, उत्तराखंड जी कहाँ गए वो मेरे मित्र जो माला पहना के गए हैं, कहाँ पे है? मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हरिद्वार में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग है और मैं उसका बैठाइए, माता जी को बैठा दो, मैं तकनीकी सदस्य हूँ। लोक सेवा आयोग गुरुकुल खांगली में है पूरे उत्तराखंड के लिए, तो कभी भी आप मिलना उधर, आपका स्वागत।
जब मैं जाऊंगा आपको बता दूंगा। मेरा घर तो द्वारका में है, मैं तो द्वारका में रहता हूँ, ऑफिस भी द्वारका, भाई साहब का ऑफिस भी द्वारका में है, सब हम द्वारका में रहते हैं। ठीक है भैया, तो मैं आपको ज़्यादा समय नहीं लूंगा। हमारे आदरणीय कोषाध्यक्ष जी भी कह रहे थे पुरानी बातों को नहीं याद करना है, नई बातों को याद करना है। देखिए इतिहास ही हमें बताता है। हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, दामोदर भाई साहब ये बोलते हैं 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया। तो हम भी अतीत को नहीं भूल सकते, जब हमारा प्रधानमंत्री नहीं भूल सकता। इस हिंदू महासभा को जन्म देने वाला वो वीर सावरकर सुबह से शाम तक कंधे पे उसका जुआ होता था और 16 लीटर देसी तेल पीला जाता था उसको, उसे जब उसको सूखी हुई 2 रोटियां मिलती थी। और जब वो बैरक में जाता था, जो लोग सेलुलर जेल गए होंगे अंडमान निकोबार, जिसको पहले काला पानी कहते थे, वो 16 बाई 2 फीट। अब देखिए क्या आराम करेगा एक काल कोठरी, जिसमें अगर खिड़की भी थी तो काला काला पानी दिखाई देता था। उन लोगों की सींची हुई पार्टी है। ये तो घर को लगा दी आग घर के चिरागों ने। आज आजादी की बात करते हैं, आज अपने अस्तित्व की बात करते हैं। हमारे हिंदुओं को बेवकूफ बनाने के लिए भाई साहब की बात, भाई साहब बैठे हैं राजेश जी, ये सॉरी श्री राम आचार्य जी, राजेश भैया भी उधर बैठे। हम आएंगे आपके चुनाव में, जब चुनाव करोगे आप। ये आए, इन्होंने देखो कितनी बढ़िया बात की कि हिंदू की वोट तो चाहिए, लेकिन इस देश में हिंदू नहीं चाहिए। और अगर चाहिए, आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी जरा एक बात का जवाब दे देना। 12 साल सत्ता में, अरे हमने तो इतिहास में पढ़ा है कि एक चमड़े का काम करने वाला आदमी, उसने कहा था 1 दिन का राजा बना दो, सिर्फ 1 दिन का, और ऐसी मिसाल कायम करूंगा कि आने वाली पीढ़ी जन्म जन्मांतर तक मुझे याद करेगी। उसने चमड़े का वो मस्तक से पानी छिड़कता था, सारे चमड़े के सिक्के चलवा दिए थे। जब 1 दिन में इतना बड़ा काम कर सकता है तो उस यशस्वी की डिग्री को आग लगा दो, हमें नहीं चाहिए। कम्युनिस्ट पार्टी के लोग, जब हम थोड़े से बच्चे से थे, इकबाल ने कविता लिखी थी छोटी सी कि जिस खेत से दहका को मयसर ना हो रोटी। दहका गेहूं, अनाज, खेत जिसमें फसल करते हैं, जिस खेत से दहका को किसान को मयसर ना हो रोटी, उस खेत के हर खोले खंदुम को जला डालो। जितना गेहूं सब में आग लगा दो, जो पैदा कर रहा हो उसे ही पेट भरने नहीं मिलेगा तो वो किसके लिए पैदा करेगा? ये प्रश्न आपने अपने आप से पूछना है। भाई साहब कह रहे थे, मेरे प्रिय मित्र श्री राम, इतना सुंदर नाम, बहुत अच्छा बोले कि भाई हमारे पास ऑप्शन नहीं है। आदरणीय श्री, एक विचारक ने एक शेर लिखा है कि मैं अकेला ही चला था मंजिले दौरे सफर। इस दुनिया में अकेला ही आया था, मैं अकेला ही चला था मंजिले दौरे सफर, और लोग मिलते ही गए और कारवां बनता गया। इस कारवां बनाने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। और आपको अगर ये भ्रम हो तो इस पतले से मर्चिल से 50 किलो का वजन नहीं है। इधर आइए अध्यक्ष जी, इस व्यक्ति को देखिए। अध्यक्ष जी 1 मिनट आइए इधर, ललित जी बाद में बात करें। ये देखिए इस पतले से आदमी को, पूरे हिंदुस्तान का दायित्व इसके सर पे है। हम तो आए और यहाँ पसर गए इसमें सोफा पे। ये व्यक्ति तब से ही खड़ा है जब से हम इस पंडाल में आए हैं। तो इनके लिए इतनी तालियां बजाइए, इतनी तालियां बजाइए और इनको अपना मार्गदर्शक कीजिए। एक मेरा शेर जो कहता मैं शेर नहीं रहूंगा, मैं गीदड़ बनूंगा, ये भारत की आवाज है। इसकी बहुत सारी वीडियो आपने मल्टीमीडिया पे देखी होगी। ये आदरणीय मदन लाल जी गुप्ता जी, जब ये 2 आदमी पूरी हिंदू महासभा को अपने कंधों पर लग सकते हैं, अरे आप कहां पीछे रह जाओगे? कहां है ये वीडियो बनाने वाले? इधर आ जाओ, जवान भाई इधर आओ। देखो वो खुद ही बोल रहे हैं
वो खुद ही, मैं नहीं बोल रहा आपका नाम। ये देखो, कौन कहता है कि इस आकाश में छेद नहीं होता? अरे एक पत्थर तबीयत से तो उठा लो यारो। हमारे प्रयास में कुछ कमी रही होगी, हम शायद उस रास्ते पे नहीं गए होंगे, हमारे समर्पण पे कुछ कहीं कमी रही होगी, लेकिन जब ऐसे ऐसे केरला प्रदेश, बताइए, क्रिश्चियन स्टेट है, मुस्लिमों का दबदबा है, क्रिश्चियन स्टेट है, कांग्रेस की गवर्नमेंट है, एलडीएफ की गवर्नमेंट है, और वहां के ये दो शेर यहाँ